दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच की तरफ से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है सभी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो करंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, चाहे आप रेगुलर या एसओएल या एनसीवेब में हो। याद रखिए, वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम थी एक, वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर के लिए थी, लेकिन ये जो इंटर्नशिप स्कीम है ये उससे बिल्कुल अलग है। ये एडमिशन ब्रांच के अंदर है। अब एडमिशन ब्रांच के अंदर है तो ऑब्वियसली इस इंटर्नशिप स्कीम के अंदर आप लोगों को जो एडमिशन से रिलेटेड वर्क होता है वो दिया जा सकता है, जैसे चैटबॉट सपोर्ट करने का वर्क दिया जा सकता है, या कोई और दूसरा वर्क साइट को टेक्निकली हैंडल करने का, या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो स्टूडेंट्स जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प कर पाएँ ऑनलाइन, उस तरह का आपको इंटर्नशिप दी जा सकती है। अब ये जो इंटर्नशिप स्कीम है इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई रखी गई है, और ये जो आप देख रहे हो ये लिंक है अप्लाई करने का। ये फॉर्म लिंक जो अभी आपके सामने है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल पे इसको टाइप कर लीजिएगा, सो दैट आप लोगों को जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। याद रखिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मत करिएगा कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। और यहाँ पर सिर्फ बात उसकी नहीं है कि आप करंटली इनरोल हो, आपके पास कुछ स्किल्स भी एटलीस्ट होनी चाहिए, और अगर कुछ प्रीवियस वर्क आपके पास हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब अप्लाई आपको करना कैसे है, जो कि गूगल फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं गूगल फॉर्म पर आप लोगों को लिए चलता हूँ। ये इसका गूगल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं। एडमिशन सपोर्ट इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अबाउट एडमिशन सपोर्ट इंटर्नशिप स्टूडेंट इन द यूजी प्रोग्राम और रिसेंटली ग्रेजुएटेड इंटरेस्टेड in joining as admission support intern at the admission branch University of Delhi must apply through this form। देखो जी, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, इसमें लिखा हुआ है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं। अब रिसेंटली के मतलब ऑब्वियसली 2022 में जो ग्रेजुएट हुए होंगे तो वो भी इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, और इस लिंक से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। द इंटर्नशिप आर अवॉर्डेड ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। सिलेक्शन इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डिपेंड्स ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड एडमिशन वर्क, एकेडमिक बैकग्राउंड, अवेलेबल फंडिंग एंड वर्क स्पेस। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन नेक्स्ट प्रोसीड करोगे आप। उसके बाद अगला जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो पेरेंट्स में से किसी का, ईमेल आईडी, एडमिटेड इन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कॉलेज में हो, डिपार्टमेंट में हो, सेंटर, एनसीवेब या एसओएल जिसमें भी हो, ठीक है। ये नाम देखकर आप काफ़ी खुश हो गए, एसओएल का भी यहाँ पर नाम फाइनली दिया गया है। अब नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट में आप ऑब्वियसली एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दोगे। अब इनरोल इन किस लेवल पर हो आप वो आप लिख दोगे। इसके अलावा नेम, अपने कोर्स का नाम लिखना, किस ईयर में हो वो आप लिख दीजिएगा। ग्रेजुएट हो चुके हो तो यहाँ पर वो लिख सकते हो। इनरोलमेंट नंबर अपना लिख दीजिएगा, या फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक। SGPA ऑफ लास्ट सेमेस्टर, आप सपोज़ करो आप अभी 4th सेमेस्टर में हो तो 3rd सेमेस्टर में कितनी SGPA आई थी, रिज़ल्ट नहीं आया, ये भी एक दुख वाली बात है, तो 2nd सेमेस्टर की लिख देना। सिमिलरली अगर आप 6th सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 5 का रिज़ल्ट नहीं आया तो 4th सेमेस्टर की लिख देना, कोई बात नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट एरिया इन विच यू मे लाइक टू वर्क, हेल्प डेस्क, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग। आई होप आप समझ रहे हो क्या क्या यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक से डील करना डायरेक्टली, उस फील्ड में जाना चाहते हो तो उस पर टिक कर दोगे। ईमेल, SMS, चैट बॉक्स, इस पर इंटरेस्टेड हो इस पर टिक कर दोगे, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन पर भी टिक हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। टेलीफोन लाइन पे आप हेल्प करना चाहते हो। पिक्चर कोलेशन, वीडियो प्रिपेयरिंग, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो वेबसाइट पर ये लोग डालते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं, तो उसमें इंटरेस्टेड हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बाकी अदर सब पे कर दोगे तो अदर यहाँ पे लिख सकते हो। कोई स्पेसिफिक आपको लगता है कि एडमिशन ब्रांच में ये चीज़ें हो सकती हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू इंटर्न फॉर अस, क्यों करना चाहते हो तो अपना यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका इस इंटर्नशिप करने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। स्किल्स आपको लर्न करनी है या अपने आप को एक्सपोजर देना है, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। और अपना ID कार्ड लगा देना कोई भी डिपार्टमेंट या कॉलेज के आपको, और अपना एक CV रिज्यूमे लगा देना। और यहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग है, इसको रीड आउट करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है। द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू मी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई विल इंगेज एट ऑन साइट एडमिशन सपोर्ट इंटर्न, आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, आई विल परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज विद फुल इंटीग्रिटी, आई विल परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज फॉर द एडमिशन ब्रांच विदाउट एनी
विदाउट एनी प्रॉमिस, एक्सपेक्टेशन और रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सर्विस इंटेंडेड। आई विल बी सेटिस्फाइड विद द रिम्यूनरेशन इफ़ पेड फॉर द सर्विसेज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे सवाल पूछेंगे सर ये पेड इंटर्नशिप है, तो इसमें ये लिखा गया है कि अगर आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिला तो भी आप काम करोगे, इसमें ये लिखा गया है, साफ सीधी सी बात है। तो अब आप देख लो आपका ये डिमोटिवेशन वाला पॉइंट है या मोटिवेशन वाला पॉइंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट आपको काम करना है, पैसों का वो नहीं है तो आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पेड इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड है तो आप इसको फिर देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड इंटर्नशिप नहीं है ये, लेकिन कोई एश्योरिटी ये लोग नहीं दे रहे हैं कि देंगे। यहाँ पर दिया गया है आई विल बी सेटिस्फाइड विद द रेम्यूनरेशन इफ़ पेड फॉर द सर्विसेज। अगर दी जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। नाइदर मी नॉर एनी ऑफ माई क्लोज रिलेटिव आर एन एप्लीकेंट इन CUET PG। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये देख लेना कि कोई भी आपका रिलेटिव जो है वो उसने इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना भरा हो एडमिशन के लिए UG PG का, वो भी देख लेना। बाकी आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। आगे कोई फर्दर ऑप्शंस आते हैं तो उसको भी भर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।